लोग ये कह रहे हैं कि हमें करहल में अपराध से मुक्ति चाहिए। लोग गलत बोल रहे हैं जो वोट डालने जा रहे हैं। अरे आप अपने कैमरामैन और पत्रकार अजय से कहिए दूसरे बूथ पे चले जाए। एक बूथ पे गए, किसी और बूथ पे चले जाए करहल के, पता चल जाएगा। किसी 4 लोगों से पूछ लेने से आप पूरे करहल का मूड थोड़ी। अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं करहल का मूड एकदम ठीक था, तो ऐसा क्या लगा अखिलेश यादव को? तो लोकसभा में आपकी पार्टी को अच्छा एक बूस्ट मिला, तो सबसे कठिन चुनाव क्यों ये हो गया, जरा ये भी बता दीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए कठिन नहीं है, कठिन उन लोगों के लिए जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं, कठिन उन लोगों के लिए जिनको अपने मुद्दे नहीं गिना पाए। 7 साल की भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश, लेकिन उन्होंने तो नहीं लिखा कठिन, आपने लिखा, आपके अध्यक्ष ने लिखा कि कठिन चुनाव है अब तक का, आजादी के बाद का अब तक का। कठिन चुनाव इसलिए है क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, हमें तो शासन प्रशासन से लड़ना पड़ रहा है चुनाव। कहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, कहां मुद्दे हैं, कहां आपने कहा कि आपने 7 सालों में क्या काम किया, 10 सालों में क्या काम किया? आप तो कटोगे बटोगे जैसे नारों पे लड़ रहे हैं इस चुनाव। ठीक है, नारे तो आपके नेता ने भी बहुत से दिए हैं फखरुल साहब, और उस नारे को देखते हुए ही दिए। आपने भी तो कहा कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो अब ये देखना है कि नारा कौन सा चलेगा। अब तो मैंडेट का समय आ गया, अब तो नारे बहुत दे दिए गए। धनंजय गिरी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। धनंजय जी, यूपी कहूं, महाराष्ट्र कहूं, झारखंड कहूं, सब जगह आप लोगों के लिए एक बड़ा दाव है। झारखंड में आप उम्मीद कर रहे हैं आप वापस आ रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में भी आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टियां टूटी, नई पार्टियां बनी, लेकिन उसका फायदा आप लोगों को मिले। क्या आपका गणित कह रहा है महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर? देखिए, ऐसा है कि हम किसी गणित में नहीं पड़ते, हम जनता के कदमों में सर झुका करके, आज चुनाव की वोटिंग चल रही है, हम जहां जनता से अपील करते हैं कि घरों से निकले और मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती। राष्ट्र और महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में खास करके के जो हुआ और जो झारखंड में हो रहा है, वहां के आम नागरिक आज परेशान है। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सोने की खान संयुक्त झारखंड को जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा ही लूटा गया और उस लूट में वो जेल गए, और इसके अलावा जिस तरह से झारखंड को खंड खंड किया गया है और विखंड किया गया है, और जिस तरह से सरकार का पैठ कम हो जाने के चलते घुसपैठ के सहारे वो सरकार चल रही है, और जो मामला वो यहाँ चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर जाएंगे तो महाराष्ट्र में इस महान राष्ट्र की विरासत को किस तरह से खोखला किया जा रहा है। इसी तरह नापाक इरादे से कभी पाक का जन्म हुआ था। आज उलेमाओं की शर्तों के सामने जिस तरह से सरकार झुकी हुई नजर आती है, और अंतर्द्वंद देखिए, इंडिया अलायंस की क्या बात करेंगे आप? इंडिया अलायंस की बात करें। ठीक है धनंजय जी, आपको थोड़ा रोक रही हूँ क्योंकि पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस बार बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं की हैं, इतना स्मूथली पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रहा है, किसी को परेशानी नहीं, लाइनें लंबी हैं उत्तर मुंबई में खास तौर पे, लेकिन किसी को असुविधा नहीं है। ये देखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार 60% से अधिक वोटिंग होगी। मेरी अपील है सभी से कि सब लोग उतरें। ये वोट मात्र एक वोट नहीं है, हमारे आगे वाले 5 वर्ष तक महाराष्ट्र और मुंबई का भविष्य आप उसके शिल्पकार बनने वाले हैं। मुंबई को अच्छी सुविधाएं मिले, मुंबई का भविष्य उज्जवल हो, हर मुंबईकर को आगे चलकर एक अच्छा जीवन देने का काम आपका एक वोट कर सकता है। मैं सभी को अपील करता हूं कि आप अवश्य वोट डालने जाएं। शाम को 6 बजे तक वोटिंग चालू रहेगी, और जितनी बड़ी संख्या में हम सब अपने मत का, अपने अधिकार का पालन करेंगे, मुझे विश्वास है उतना ही अच्छा मुंबई, उतना ही प्रगति महाराष्ट्र की आगे बढ़ेगी, गति मिलेगी, और हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ। और नागपुर से विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, सबकी नजर नागपुर पर इसलिए है क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि नागपुर एक ऐसी जगह है जहां नितिन गडकरी के नाम पर वोट पड़ते हैं, और वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उस काम का असर ही है, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या स्थिति है इस वक्त नागपुर में? लोगों से आप बात कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, अब 10 मिनट की खबर आई है कि 10 मिनट में नितिन गडकरी पहुंचने वाले हैं, कभी भी पहुंच सकते हैं, तो उनका ही इंतजार चल रहा है। और बैकबोन आप कह सकते हैं, जिस तरीके से आप कह रही थी कि बैकबोन है, प्रत्याशी कोई भी हो, मुकाबला किसी का भी हो,
बिल्कुल। कुछ तकनीकी और यहाँ पर जो स्थिति है से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि लगातार वोटिंग हो रही है और मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां पर क्या प्रतिशत है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लगातार वोटिंग किस तरह से हो रही है इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी वोटिंग प्रतिशत उतना बेहतर नहीं है वोटिंग प्रतिशत, और उम्मीद ये की जा रही है कि दिन बढ़ने के साथ वोटिंग प्रतिशत भी बेहतर होगा। आंकड़े हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र और उसके अलावा तमाम जगहों पर, झारखंड और उत्तर प्रदेश में, पंजाब में अलग अलग जगहों पर वोटिंग हो रही है। और नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनवा देते हैं आपको। हमने वोटिंग करना चाहिए। लोकतंत्र में वोटिंग करना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और हमको वोट किसी भी स्थिति में करना चाहिए। यही मैं जनता से अपील करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। एक ही दिया है ना? हाँ, मैंने 4 दी थी। एक अपने पास पिछले वाला भी रखा। दादा कैंडिडेट है, दादा बिल्कुल ये अभी नितिन गडकरी अभी पहुंच चुके हैं और जो बूथ संख्या है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और नितिन गडकरी भी जस्ट पहुंचे हैं और जैसा कि आप बता रहे थे कि बैकबोन किसी भी प्रत्याशी के पीछे नितिन गडकरी, उनका डेवलपमेंट साफ तौर पर दिखता है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो नितिन गडकरी वो शख्स हैं, वो चेहरा है जिन्होंने डेवलपमेंट किया और लोग खुले तौर पर बता रहे हैं। और जो प्रत्याशी हैं, जब हमने बात की तो सारे प्रत्याशियों का यही कहना था और जो उनके जो समर्थक है उनका कहना था, आम जनता भी इसी बात को मान रही है कि नितिन गडकरी जी जो है एक ऐसे फेस हैं, उनका जो वैल्यू है वो डेवलपमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है और जो मध्य नागपुर में जो बूथ संख्या 221 और 222 है मतदान केंद्र, वहां पर अभी अभी नितिन गडकरी पहुंचे हैं और इस वक्त वो वोट कास्ट कर जब बाहर निकलेंगे, देखते हैं कि क्या संदेश देते हैं। हालांकि ये जरूर है कि वोट कास्ट करने की बात जरूर कहेंगे कि आम लोगों को जागरूक करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम तस्वीर है वो इस बात को लेकर है कि जो लोग हैं वो भी अब उनकी रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि वोटर्स तो आ रहे थे लेकिन इंतजार इस बात का हो रहा था कि उनके जो नेता हैं वो कब तक आते हैं। और अब नितिन गडकरी पहुंचे हैं तो उसके बाद जो गतिविधियां हैं या फिर जो वोट कास्ट करने की जो रफ्तार है उसमें थोड़ा इजाफा होगा। हालांकि यहाँ 100 मीटर की